नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक बहुत शानदार होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। जनरली आज फिर दवाई आई हुई थी और उसमें आया था ये साइलिशिया बायोकेमिक मेडिसिन 6x पोटेंसी में। दोस्तों साइलिशिया को होम्योपैथी में बायोकेमिक मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाता है और होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाता है अलग अलग पोटेंसीज में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे खासकर केवल और केवल साइलिशिया 6x पोटेंसी की दवा का यूज़ हम क्लिनिकली किस किस चीज़ के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात होती है कि आपने पुस्तकों में क्या पढ़ा है, आपने बुक्स में क्या क्या चीज़ पढ़ी है, साइलिशिया का क्या क्या उपयोग है, और एक होता है प्रैक्टिकली जो आप अपने क्लिनिक में यूज़ करते हैं और जिन चीज़ों में आपने इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा आपको देखने को मिला है। तो साइलिशिया 6x का किन किन चीज़ों में हमें प्रैक्टिस में फ़ायदा मिलता है और हम अपने पेशेंट को उन सभी चीज़ों में लगातार लंबे समय से देते आ रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में ही आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके यदि यूज़ की बात करें तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये नेल्स के लिए, ये हेयर के लिए, स्किन के लिए और बोन्स के लिए, इन चारों चीज़ के लिए इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। साइलिशिया को यह भी माना गया है कि जिस प्रकार से एक सर्जन अपने नाइफ का यूज़ करके शरीर के अंदर से चीज़ों को बाहर निकालता है, ठीक उसी प्रकार से साइलिशिया के यूज़ से भी शरीर की चीज़ जो है शरीर से बाहर निकलती है। अभी हम केवल प्रैक्टिकल बात करते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। जब भी दोस्तों कोई व्यक्ति ऐसा फोड़ा लेकर के आता है जिसके अंदर पस भरा हुआ है और उस पस को बाहर निकालना है, तो हम फिर साइलिशिया 6x का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं जितनी भी आपको बीमारियां बता रहा हूँ उन सभी में साइलिशिया 6x यूज़ करने का हमारा सिंपल सा तरीका होता है। 4 से 5 गोली सुबह, दोपहर और रात, दिन में 3 बार या तो मुंह में रखकर चूसने की सलाह दी जाती है या 4 चम्मच 5 चम्मच पानी को गुनगुना करके उनमें इन गोलियों को डालने की सलाह दी जाती है। थोड़ी देर में वो गोलियां घुल जाती है। वो जो पानी है उसको चम्मच से एक एक चम्मच करके पीने की सलाह दी जाती है। 5 गोली सुबह, 5 गोली दोपहर, 5 गोली रात में डालकर। कंपनी के हिसाब से गोलियों का साइज कम ज़्यादा होता है, तो आप 4 गोली भी ले सकते हैं, 5 गोली भी लेते हैं। कुछ रेयर कंपनियां बड़े साइज की टेबलेट बनाती है, तब आपको केवल 2 गोली लेना है। जिस भी कंपनी की आप मेडिसिन लेंगे उसके बॉक्स पर लिखा आएगा कि आपको क्या डोज लेना है। तो इसका यूज़ हम करते हैं, कोई यदि फोड़ा हो गया है, कोई वाइल्स हो गया है, एब्सेस हो गया है और यदि वहाँ पर पस भरा हुआ है, तो हम साइलिशिया 6x पोटेंसी का यूज़ करते हैं कुछ समय तक देने पर। कभी कभी तो बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। अभी दिया शाम को, वो फोड़ा जो है उसका फूट करके उसके अंदर का पस बाहर निकल जाता है। कभी कभी जितना पुराना फोड़ा है उसके हिसाब से टाइम लगता है। तो आपको सभी कंडीशन में जितनी भी मैं बीमारियां बताऊंगा याद रखना है 4 से 5 गोली सुबह, दोपहर और रात। साइलिशिया का 2 तरीके से यूज होता है। यदि कोई पस में लगातार कोई फोड़े में, कोई वाइल से, कोई एब्सेस से, उसमें लगातार पस धीरे 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 बन रहा है, धीरे धीरे रिस रहा है, तो उस पस को सुखाने के लिए साइलिशिया की हाई पोटेंसी यूज की जाती है। और यदि पस बन चुका है, फोड़ा पस से भरा गया, पस बाहर नहीं निकल पा रहा, तो लो पोटेंसी में देने पर पस फोड़ा फूटता है और पस ऑटोमेटिक बाहर निकल करके घाव सूख जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो ये यूज़ होता है पस के लिए। दूसरा यूज़ होता है दोस्तों, जो युवा वर्ग के लड़के लड़कियां आते हैं उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्ने, पिंपल्स हो जाते हैं। यदि खास करके वो जो पिंपल्स है वो सिस्टिक एक्ने हो, मतलब एक गठान जैसी जो है एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, अंदर पस जो है भरा हुआ होता है, तो उस प्रकार के एक्ने जो रहते हैं उनके लिए भी साइलिशिया 6x देने से वो जो गठान पस की बन गई है वो धीरे से गल करके बाहर निकल जाती है। वो जो छोटे छोटे दूसरे एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं पस से भरे हुए, वो भी धीरे 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 सूख जाते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी नोड होती है वो तो निकल जाती पस और ठीक हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे जिनमें बहुत मामूली सा पस है वो खुद ही पस सूख करके ठीक हो जाते हैं। तीसरे यूज़ की बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने के कारण गाउट की शिकायत होती है। उसी तरह से बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो किडनी होती है वहां पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल से जमा होकर स्टोन बन जाते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में जब साइलिशिया 6x का यूज़ किया जाता है तो जोड़ों में जमे हुए यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स और किडनी में जो उसके स्टोन है वो धीरे 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 घुल जाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो गाउट के केसेस में भी दूसरी मेडिसिन के साथ हम इसका यूज़ करते हैं, और ये बहुत रेयरली आपको यूज़ करने को मिलेगा होम्योपैथिक डॉक्टरों के द्वारा कि पथरी के केसेस में भी हमारी जो मेडिसिन है उसके साथ चाहें तो साइलिशिया का यूज़ कर सकते हैं। हम भी जब हमारी मेन मेडिसिन से कई बार स्टोन निकलने में लेट हो जाता है फिर साइलिशिया को भी साथ में यूज़ करके देखते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि हम साइलिशिया का नेल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यदि कोई मरीज आता है जिसके नेल्स जगह जगह से चटक रहा हो, टूट रहे हो, वहाँ पर साइलिशिया का यूज़ किया जाता है, जिससे उसके नेल्स की खूबसूरती बढ़ जाती है, नाखूनों की चमक भी बढ़ जाती है। दूसरा, एक बीमारी होती है इनग्रोइंग नेल्स, खासकर इनग्रोइंग टो नेल्स होता है। पाँव के अंगूठे में आप देखेंगे तो कई बार जो पाँव के अंगूठे का नाखून रहता है वो साइड की तरफ से बढ़ता हुआ अंदर मांस में धंस जाता है। ऐसा किसी भी उंगली में हो सकता है, पर सबसे ज़्यादा चूंकि टाइट जूते पहनते हैं या दूसरी कुछ कंडीशंस के कारण पाँव के अंगूठे का नाखून में सबसे ज़्यादा ये समस्या आती है। तो वो जो नाखून बढ़ के अंदर मांस में धंसता है वो बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द करता है, और कभी कभी उसके आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा पस जैसा बन जाएगा। तो जब वहाँ पर साइलिशिया 6X देते हैं तो जो नाखून बड़ा हुआ है दोस्तों वो भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक या तो अपनी शेप में आ जाता है, या वो धीरे से उतना टुकड़ा जो बड़ा हुआ है वो बाहर निकल जाता है, या वो पस जो है बाहर निकल जाता है। कुल मिला के सार ये होता है कि इनग्रोइंग टो नेल्स में जो दर्द है वो खत्म हो जाता है, जो पस बना हुआ है वो खत्म हो जाता है और मरीज नॉर्मल हो जाता है। इसी प्रकार से एक और यूज देखेंगे तो बहुत से लोगों को पाँव के तलुए में बहुत ज़्यादा पसीना आने की शिकायत होती है, या गर्दन के पीछे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा, सिर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, परंतु सर्वाधिक समस्या होती है जूते पहने हुए पूरा पाँव पसीने से भीग गया। तो ऐसी कंडीशन में जब साइलिशिया 6X का यूज़ करते हैं तो ये जो अत्यधिक पसीना निकलने की बीमारी है जिसे हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है, इसमें दोस्तों लाभ देखने को मिलता है। डोज याद रहिएगा सेम रहेगी सभी बीमारियों के लिए। कुछ बीमारियों में कम समय के लिए लेना पड़ता है, कुछ बीमारियों में लंबे समय के लिए लेना पड़ता है, परंतु कोई नुकसान, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर अगले यूज की बात करें दोस्तों तो बालों के लिए भी साइलिशिया का बहुत ज्यादा यूज होता है। होम्योपैथी में आने वाले सभी प्रकार के पेटेंट में, चाहे वो बालों की ग्रोथ के लिए हो या बालों को सफेद होने से रोकने के लिए हो, या तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो या हेयर फॉलिंग हो, इन दोनों ही कंडीशन में आपको जितनी मेडिसिन मिलेगी उसके अंदर साइलिशिया 6 में आपको जरूर मिलेगा। तो साइलिशिया में देने में बालों को पोषण अच्छा तरीके से मिलता है, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, और जो बाल सफेद होना शुरू हो गए वो भी धीरे धीरे रिवर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा इनके साथ जो भी इस बीमारी की मेडिसिन है वो तो चलती ही है, पर हम बता रहे हैं कि आपको इन चीजों में भी साइलिशिया का बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। फिर जैसा मैंने आपको गाउट के केसेस में भी बताया था, उसी प्रकार से यदि हड्डियों के अंदर घिसाव पैदा हो गया हो, हड्डियों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या आ गई हो, नोक बनना शुरू हो गई हो, ऑस्टियोफाइट डेवलप होने शुरू हो गए हो, उन सभी कंडीशन में भी साइलिशिया, जैसे कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग होता है ठीक उसी तरह से साइलिशिया का यूज होता है। ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम की वृद्धि होती है, और साथ में आप कैलकेरिया फास्ट यूज करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे तो कैल्शियम की मतलब कैल्शियम बॉडी को मिल भी रहा है और कैल्शियम का अवशोषण भी हो रहा है, तो बोन्स जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ उनकी बढ़ती है, और जो हड्डियों में थोड़ी बहुत क्षति हुई है वो धीरे धीरे दोस्तों रिपेयर होना शुरू हो जाती है। हमारे द्वारा एक विशेष कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है स्कार का, मैं यहाँ पर एक फोटो डाल दूंगा ताकि आप लोग समझ सके, और ये जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है ये पूरे भारत में जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। स्कार जो है बहुत तेजी से हील होते हैं, ठीक होते हैं, तो उसके एक कंटेंट के रूप में भी हम साइलिशिया 6C पोटेंसी में मिलाते हैं। चूंकि हम एक लिक्विड डाइल्यूशन तैयार करते हैं, एक लिक्विड दूसरी दवाएं जो होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो उन सभी को मिलाकर के लिक्विड की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हम साइलिशिया 6 पोटेंसी में यूज करते हैं। वहीं स्कार भरने के लिए आप साइलिशिया 6X का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि केवल ये काफी नहीं होता, हमारे जो दूसरे कॉम्बिनेशन वो सब जरूरी होते हैं, परंतु साइलिशिया 6 का यूज चेहरे के गड्ढों को भरने के लिए, चेहरे के स्कार को भरने के लिए भी होता है दोस्तों। और यदि मैं बात करूं तो साइलिशिया का एक और यूज होता है कॉन्स्टिपेशन में, यानी कि कब्ज में, परंतु क्या सभी प्रकार के कब्ज में आप साइलिशिया को दे सकते हैं? ऐसा नहीं है। कब्ज की एक विशेष प्रकार यदि हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति को इस प्रकार का कॉन्स्टिपेशन है कि जब भी वो मोशन करने के लिए जाता है, लेटरिन के लिए जाता है, लेटरिन आती है, परंतु लेटरिन जो है दोस्तों मल जो होता है वो बीच में आकर के अटक जाता है, ना तो मल बाहर निकल रहा है, आधा मल बाहर निकला हुआ है, आधा मल अंदर है। अब वो काफी जोर लगाता है, काफी कोशिश करता है, परंतु उसके जो एनाल रीजन की मसल्स है वो इतनी पावरफुल नहीं होती कि मल को बाहर फेंक सके। अब ये मल वापस अंदर की तरफ जाने लगता है। तो यदि इस प्रकार की शिकायत किसी को होती है, इस प्रकार का कब्ज किसी को होता है, और फिर उसको मजबूरी में हाथों की सहायता से उस मल को तोड़कर निकालना पड़ता है, यदि इतनी बेकार कंडीशन किसी व्यक्ति की होती है गुदाद्वार की निष्क्रियता के कारण, तो वहां पर साइलिशिया 6X पोटेंसी में ये भी वही डोज जो है सिमिलर रहेगी, सेम रहेगी सभी बीमारियों के लिए। 4 से 5 गोली सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार यदि यूज करते हैं तो फिर मरीज को इस प्रकार के कब्ज से
राहत भी मिलती है और ठीक भी होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो कई लोगों को हाथ में टीपन हो जाती है यहाँ या जहाँ पर भी जो हार्ड सरफेस पकड़ते हैं, जैसे मजदूर बहुत या जिम में काम करने वाले जो डंबल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पर टीपन हो जाती है, या कई लोगों के पाँव में टीपन हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो साइलिसिया का यदि आप यूज़ करेंगे तो ये टीपन धीरे धीरे कट करके बाहर निकल के फीका जाएगी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इन सभी चीज़ों में साइलिसिया का यूज़ होता है, परंतु बीमारी के हिसाब से अदर दवाइयाँ भी चलती है। तो आप प्राइमरी रूप में साइलिसिया का यूज़ करके देखिए, यदि आपको राहत नहीं मिलती है तो फिर आप उस बीमारी की जो बेहतरीन मेडिसिन है उनके साथ साइलिसिया का यूज़ करके देखिए। जैसे मैं अभी आपको टीपन के लिए बता रहा हूँ या कॉर्न के लिए आप समझ लीजिए, तो साइलिसिया के साथ यूज़ कीजिए एंटिम रूट का, बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक और साइलिसिया का दोस्तों यूज़ होता है जो हमारे मशहूर राजीव दीक्षित साहब थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मशहूर किया इसको कि यदि शरीर में कहीं कोई कांटा चुभा हुआ है, कोई कांच का टुकड़ा गड़ा हुआ है, कोई पिन वगैरह धसी हुई है या कोई तिनका इनका कुछ भी दोस्तों फंस गया है और दर्द करता है, ऐसा ही नहीं, तो वहाँ पर भी यदि आप साइलिसिया का यूज़ करते हैं तो ये शरीर के अंदर फंसी हुई चीज़ धीरे धीरे अपने आप ही बाहर आ जाती है, किसी प्रकार की कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर भी आप जो है साइलिसिया का यूज़ दोस्तों कर सकते हैं। तो हमने साइलिसिया के काफ़ी सारे आपको उपयोग बताए और ये सब वह उपयोग है जो हम प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं, वो सब नहीं जो केवल और केवल बुक्स में लिखा है। इन सभी चीज़ों में हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। हम लगातार काफ़ी लंबे समय से इन सभी चीज़ों का यूज़ करते आ रहे हैं, आप भी यूज़ कीजिए। दोस्तों, ये जो है ये हमारे पास बड़े डब्बे इस प्रकार के आते हैं, क्योंकि जाहिर बात है डॉक्टर होने के नाते हमें बहुत ज़्यादा लगती है, तो हमें इस प्रकार के बड़े डब्बों की आवश्यकता होती है। आपके लिए मार्केट में 25 ग्राम का छोटा बॉक्स अवेलेबल होता है, किसी भी कंपनी का आप लेंगे तो 25 ग्राम का आएगा। उसका प्राइस लगभग 100 से 110 रुपये होता है, जो आपको 15 दिन चलेगा। तो आप मार्केट से ले सकते हैं इजीली, मार्केट में आपको होम्योपैथिक दवाइयों की दुकान पर मिल जाएगा। पर होम्योपैथी को बढ़ाने के उद्देश्य से यदि आप किसी बीमारी में लंबे समय तक साइलिसिया का यूज़ करना चाहते हैं, साइलिसिया का यूज़ कई सारे गठानों को बाहर निकालने के लिए भी होता है। यदि शरीर में कहीं पर गठान हो गई है, जैसे यूट्रस में गठाने हो जाती है, मायोमा हो जाता है, फाइब्राइड हो जाते हैं, पालिप वगैरह हो जाते हैं, उनको निकालने के लिए भी यूज़ होता है और इस यूज़ में इसका लंबे समय तक यूज़ होता है। तो यदि आपको ऐसी कोई बीमारी के लिए लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना है तो फिर आप यदि हमसे दवाई लेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा और होम्योपैथी का प्रचार भी होगा। तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम उस कंडीशन में दोस्तों ये डब्बे में से ये एक 25-26 ग्राम की बाटल होती है, इसमें पूरी भर करके 25-26 ग्राम के आसपास पूरी फुल कर देते हैं। तो ये मार्केट में 110 रुपये के आसपास मिलती है, पर यदि आप हमसे लेते हैं तो हम इसकी 5 बोतल आपको आपके घर पहुंचाने सहित केवल 400 रुपये में प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो आपका 100 रुपये बच रहा है, उसमें हमारा भेजने पैक करने का भी शामिल रहता है, साथ में आपको 5 बोतल दोस्तों फ्री मिलती है ये ग्लोबल्स की, जिसमें हम डालते हैं कैलकेरिया फास्ट एक विशेष पोटेंसी में, जो आपके यदि आप नेल्स के लिए ले रहे हैं तो साइलिसिया के साथ कैलकेरिया फास्ट फायदा करता है। यदि आप हेयर फॉलिंग के लिए ले रहे हैं तो इसके साथ कैलकेरिया फास्ट बहुत फायदा करता है। यदि आप बोन्स के लिए ले रहे हैं तो इसके साथ कैलकेरिया फास्ट बहुत फायदा करता है। तो चाहे आप हेयर के लिए लें, नेल्स के लिए लें, बोन्स के लिए लें, सबके साथ कैलकेरिया फास्ट जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो ये आपको फायदा होता है यदि आप हमसे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों, साइलिसिया के बारे में जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैंने सब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। और यदि वीडियो को आपका प्यार मिलेगा हर बार की तरह, तो हम आगे भी दूसरे बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में इसी प्रकार से डिटेल के प्रैक्टिकल जो यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, ना कि केवल पुस्तकी ज्ञान। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।